हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल ऑलराउंडर एग्जाम सर्वर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान जीके जीएस, जो कि जेई के टॉपिक व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इसका दूसरा भाग है। तो चलिए बिना समय को बेकार किए हुए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, नित्य रत्न कोश रचना किसने की थी। तो इसका सही आंसर क्या है, कुंभा। ठीक है, चूँकि हमको जल्दी जल्दी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और समय बचत जो है आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाती है। तो चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है, राजस्थान में कागज़ पे जो चित्र उकेरे जाते हैं कहलाता है, तो इसे क्या कहते हैं, पाना कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सांगरपुर युद्ध किन राजाओं के मध्य हुआ और कब। ठीक है, तो ये हुआ था राणा कुंभा और महमूद खिलजी के साथ और वर्ष था 1437 ईस्वी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीराबाई का मंदिर कहाँ है। ठीक है, तो ये आपका पड़ता है राजस्थान के मेड़ता, जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, राजस्थान के किन जिलों में बुद्ध अनुयायी का संकेंद्र अधिक है। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा बुद्ध जो धर्म को मानने वाले हैं वो राजस्थान के किन जिलों में रहते हैं। तो अजमेर और जयपुर में रहते हैं। जस्थानी संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो जस्थानी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं। तो टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक डॉक्टर प्रमोद कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं, ये थे जॉर्ज ग्रेसन। ठीक है, और 9 देखते हैं, हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, चारबाग स्थित है, तो चारबाग आपका जोधपुर में स्थित है। पंडित नैनूराम का संबंध किस आंदोलन से रहा है। तो पंडित नैनूराम का संबंध जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से रहा है। अग्निमित्र का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो अग्निमित्र का उद्गम जैसलमेर से है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके राजस्थान के विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछ चुका हुआ है। वैसे ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब 2 या 3 बार से, मिनिमम 2 बार तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ में देश हितैषणी सभा गठन किसने किया था। तो ये थे चंद्रलाल सुराणा जी। कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब ये समझिए कि जो हवा का यूज करके बजता हो, पर यहाँ पे पूछा कि सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, तो वो सुरमंडल है। ठीक है, तुंगा युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो याद रखिए प्रताप सिंह और महाजी सिंधिया जी के बीच हुआ था। झालावाड़ की स्थापना कब हुई थी, 1838 एडी में। ठीक है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो ये है आपका 34/39 वर्ग किलोमीटर है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 बार मेरी नज़र में 4 बार क्वेश्चन ये पूछ चुका हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है। तो ये दक्षिण पूर्वी में है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। तो ये केसरिया बाला में। राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कहलाता है। तो ये कहलाता है बिडेश्वर शिव मेला। ठीक है, राजस्थान में पर्वत सर नागौर का पशु मेला कहलाता है। तो ये तेजाजी पशु मेला कहलाता है। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ है। तो नागदा में। किस आभूषण को टड्डा नाम से जाना जाता है राजस्थान में। तो ये कड़ा को कहते हैं। बंद बारेठा वन्य जीव कहाँ है। तो ये है भरतपुर में। राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ पर है। तो ये है उदयपुर में। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। ठीक है, मतलब नहरों द्वारा कितना एरिया आपका सिंचित किया जाता है, तो वो है 30 से 35%। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान क्या कहलाता है। तो ये राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। राजस्थान रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये जयपुर में हुआ था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन किया था। तो ये थे माणिक्य लाल वर्मा जी। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अब इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूर्वी क्षेत्र में मिलती है। मृत नदी किसे कहते हैं। ये घग्गर नदी को मृत नदी कहते हैं। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। तो ये डूंगरपुर में है। सिल्वी कल्चर कहाँ की जाती है। ऐसा कौन सा राजस्थान का जिला है जहाँ सिल्वी कल्चर की जाती है। तो वो है गंगा सागर। राजस्थान का कल्पवृक्ष है, या राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं। तो वो है खेजड़ी। पत्रकारिता का पितामह के नाम से जाने जाते हैं। तो ये पंडित जवाहरलाल शर्मा थे। बिंदोरी कहाँ का नृत्य है। तो ये झालावाड़।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये भोगीलाल पंड्या जी थे। वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो ये हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है? तो ये राजस्थान का अन्न भंडार श्री गंगानगर कहलाता है। झीलों का झीलों का शहर किसे कहते हैं? तो ये है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर स्थित है? तो ये अटरू बारा जिला में है। लूनी नदी का पानी कहाँ तक मीठा रहता है? मतलब पूछने का मतलब है किस जिला तक मीठा रहता है, या आप बता सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि खारा कहाँ से लूनी नदी का पानी शुरुआत होता है? तो ये बालोतरा है जहाँ से खारा पानी आपका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जो मृदा होती है उसमें लवण बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? तो ये जानापौकी पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में वनों का क्षेत्रफल कहाँ जाता है? तो उदयपुर में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि किस जिले में है? तो ये है गंगानगर। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में बीड़े मिलते हैं? तो यह है चंबल बेसिन। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो यह है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जोधपुर। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सबसे अयोग्य भूमि कहाँ पाया जाता है? ठीक है, मतलब जो कृषि करने लायक ना हो, तो वो है जैसलमेर। राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किससे लगती है? तो वो है हमारा पंजाब। राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है? तो धौलपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राजस्थान का फिल्म का क्या नाम था? तो ये था नजराना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला यूपी से लगता है? तो वो है मथुरा। वाल्मीकि के अनुसार राजस्थान के भूभाग का क्या नाम था? तो आपको बताना है, जो वाल्मीकि जी थे उनके अनुसार राजस्थान के भूभाग को हम क्या कहते थे उनके अनुसार? तो वो मरुकांतार था। राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? तो ये जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह जी थे। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो ये यशोदा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 द्वीपों का क्षेत्र के नाम से जाने वाला जिला है? तो ये है बांसवाड़ा। राजस्थान का कामधेनु किसे कहते हैं? तो राठी गाय को याद रखिएगा, राजस्थान का कामधेनु कहते हैं। राजस्थान का नेहरू कौन कहलाता है? तो याद रखिए, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहते हैं। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो याद रखिए, दामोदर दास को। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरानगढ़ किला के संस्थापक कौन थे? तो राव जोधा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता का खान कहाँ पाया जाता है? तो ये जावर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी है? तो 62 जो नेशनल हाईवे वो सबसे लंबी है। जोधपुर का किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, घूमर है आंसर। ठीक है, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मंगला में। माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? तो पश्चिमी बनास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ है? ठीक है, तो ये रावत भाटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध की है? तो यह है राणा प्रताप सागर बांध की। जोधपुर में अधिकतर किस रंग का घर दिखता है? ठीक है, तो ये नीले कलर का घर आपको जोधपुर में अधिकतर दिखेगा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये आपका लगभग 1000 से 1100 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? ये गुर्जर संप्रदाय से संबंधित है। मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो ये सीकर में। राजस्थान में ही होने वाला मेटल है? तो ये आपका होता है जेस्पर, सीसा, जस्ता तथा वोल्स्टोनाइट। ये जो मेटल होते हैं ये सिर्फ राजस्थान में ही होते हैं। राजस्थान का राजकीय चिन्ह क्या है? तो ये अशोक का सिंह स्तंभ। अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये 1 दिसंबर 1990 को प्रारंभ की गई थी। राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ था? तो ये था आपका आंसर 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ है? तो ये कैथून में है। ठीक है, राजस्थान नाम किसने दिया था? तो कर्नल टॉड ने राजस्थान को पहले नाम दिया था। राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? तो ये है टोंक। आमेर के कछवाहा शासकों के किस शिलालेख में रघुवंश तिलक कहा गया है? ठीक है, तो आमेर का लेखक ही वो है जिसमें रघुवंश तिलक कहा गया है।
बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राव रतन सिंह के द्वारा बूंदी राज्य की स्थापना की गई थी। किस जिले की आकृति राजस्थान के समान होता है? तो याद रखिए नागौर जिले जो होता है उसकी आकृति राजस्थान के लगभग समान है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो याद रखिए उड़िया का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है। पाचना बांध किस जिले में है? तो याद रखिए करौली में पाचना बांध है, पाचना बांध स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पुष्प जो राज्य पुष्प है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसको बूटिए मोनोस्पर्मा बोलते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम यही है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य राजस्थान में कौन सा है? तो राष्ट्रीय मरुद्यान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता का सबसे पहले खुदाई किसने की थी? तो याद रखिए अक्षय कीर्ति व्यास जी थे। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तरखान वाला डेरा जहाँ आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले वो कहाँ पे है? तो वो है श्री गंगानगर पे। ठीक है। बालाथल किस जिले में है? तो याद रखिए बालाथल उदयपुर में है। जाख बाबा की प्रतिमा कहाँ से मिली है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नोह से मिली है। ठीक है। गणेश्वर की सभ्यता कहाँ स्थित है? ठीक है। तो ये सीकर में है। राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे कम है? तो ये है वाकल का। आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी है? तो ये है लूनी नदी। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी कौन है? तो याद रखिए बनास नदी जो है राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से होकर जाती है। चरखा संघ की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो जमनालाल बजाज जी ने जयपुर में की थी। ठीक है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला प्रजामंडल था? तो याद रखिए जयपुर प्रजामंडल जो था वो राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। ठीक है। तो ये रहा पार्ट 2, और ये चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, और मैंने इतनी जल्दी जल्दी इसलिए करवाए क्योंकि 100 क्वेश्चन थे, और चूँकि ये 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं तो मैंने विभिन्न जो पेपर एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर और यहाँ तक कि पुलिस और जो पिछले साल के जेई और एई का हुआ है उनके क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया और आपके सामने 2 भाग में प्रस्तुत किया। ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और ये डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।